तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आज निफ्टी एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। और इस वीडियो के अंदर में हम कहीं ना कहीं पर अपने निफ्टी चार्ट्स, ऑप्शंस और फ्यूचर्स और एफआईएस के डेटा के बेसिस पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के अंदर में आज पूरे दिन भर के अंदर में क्या किस तरीके के ट्रेड्स हुए, और उसके बेसिस पर हम एनालाइज करेंगे कि हमें किस तरीके की पोजीशन निफ्टी के अंदर में आज और कल के लिए बना करके जानी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप इस तरीके के वीडियोस को डेली बेसिस पर देखते जाएं, क्योंकि डेली हम इस तरीके से निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक के एनालिसिस का वीडियोस हम डेली अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि कल बाजार के अंदर में हम लोगों ने एक पोजीशन क्रिएट करी थी। आई एम सॉरी, कल नहीं, हम लोगों ने परसों एक पोजीशन क्रिएट करी थी। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो पोजीशन क्रिएट करी थी वो किस तरीके की पोजीशंस थी। हम लोगों ने दो तरह की पोजीशंस क्रिएट करी थी। उस वक्त हम लोग तकरीबन 17,530 के आसपास में ट्रेड कर रहे थे। बट मैं आपको उससे भी पहले ये बता दूं कि आज हमारे जो है वीकली सीरीज की एक्सपायरी है। सितंबर सीरीज के अंदर में सेकेंड वीक की एक्सपायरी का दिन आज है। और हम लोगों ने क्या पोजीशन क्रिएट करी थी? परसों के दिन ये पोजीशन हम लोगों ने क्रिएट करी थी। पहली पोजीशन हम लोगों ने क्रिएट करी थी, हम लोगों ने 17,450 की पुट को शॉर्ट करा था 60 रुपए के अंदर में। और दूसरी पोजीशन जो थी हमारी वो ये थी कि इसके अंदर में हम लोगों ने एक स्प्रेड बनाया था। 17,600 की कॉल को लॉन्ग लिया था और 17,800 की कॉल को शॉर्ट किया था, और हमारा जो स्प्रेड था वो 90 रुपये था। तो चलिए हम थोड़ा सा इनको देखते हैं कि इनके क्या भाव चल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर निफ्टी ऑप्शन चेन आपको क्लियर डेटा नजर आ रहा होगा। ये इसी वीक का डेटा है, मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 सितंबर। अगर आपको लगता हो कि कोई मैं एडिटिंग वगैरह करता हूँ तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैं सारा डेटा आपको लाइव दिखाता हूँ जो यहाँ पर हमारी स्क्रीन के सामने चल रहा है। 8 सितंबर का हमारा डेटा आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको। अब आप 17,450 की जो पुट को हम लोगों ने शॉर्ट करा था, आज देखिए उसका भाव क्या चल रहा है। लगभग 2 रुपये के आसपास चल रहा है। और मैं आपको फिर से दिखा दूं, यहाँ पे आप ये देख लीजिए, मैंने 17,650 में कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट करी थी 60 रुपए के अंदर में। इसका मतलब मेरे को 58 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है हर एक लॉट पर। लगभग भी आप ही मान करके चलो कि अगर आपने 2 से 3 लॉट भी खरीदे होंगे ना, तो आपके 2 से 3 हजार रुपए आराम से 2 दिन के अंदर में बने होंगे। दूसरी हम लोगों ने यहाँ पर एक स्प्रेड बनाया था, उसके अंदर में हम लोगों ने क्या क्रिएट करा था कि 17,600 की स्ट्राइक प्राइस वाली हम लोगों ने कॉल को लॉन्ग लिया था और 17,800 की कॉल को शॉर्ट किया था। चलिए हम इसका भाव देख लेते हैं कि अभी हम लोग कहां पर चल रहे हैं। 17,600 की जो कॉल थी उसका भाव अभी इस वक्त लगभग 150 रुपए के आसपास है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और 17,800 की जो कॉल शॉर्ट हुई थी हमारी 16 रुपए के अंदर में हुई थी। तो डिफरेंस आप खुद निकाल लीजिए कितना निकल करके आता है। लगभग ये निकल करके आता है आपके 132 से 135 रुपए के आसपास का। और हमारा स्प्रेड कितने का है आप ये देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको स्प्रेड नजर आ जाएगा। स्प्रेड है आपका 90 रुपए का। तो 90 रुपए से लेकर के स्प्रेड आपका जो बढ़ करके आया है 132 रुपए, यानी कि 40 रुपए का मुनाफा पर लॉट पर आपको यहां पर भी हो रहा है। तकरीबन आपको लगभग 2 से 2,500 3,000 रुपए का मुनाफा आपको यहां पर भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर आप लोगों ने 2 लॉट 3 लॉट अगर मेरी पोजीशंस पर की 17,450 की एक पुट को शॉर्ट कर दिया होगा, या फिर 17,600 की एक कॉल को लॉन्ग लेके 17,800 की एक कॉल को शॉर्ट कर दिया होगा, तो आपको 2-3 हजार रुपए आपको इन 2 दिनों के अंदर में बनते हुए नजर आए। देखिए एक छोटे ट्रेडर के लिए 2-3 हजार रुपए भी काफी होते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो मेरी इस तरीके के वीडियोस को देख करके आप अपनी पोजीशंस भी ले सकते हैं और वेरीफाई करके देख सकते हैं अपने खुद का डेटा को। अब हम लोगों ने आपको एक और चीज कल आपको यहाँ पर एक रिमाइंड करवाई थी। जब मैं वीडियो कल बना रहा था तो लास्ट में जब क्लोजिंग के वक्त पर था, यानी जब मेरा वीडियो खत्म हो रहा था, उस दौर के अंदर में जो निफ्टी था आपका ये तकरीबन 17,630 के आसपास में ट्रेड कर रहा था उस वक्त। मैंने आपको एक बात कही थी उस वक्त चालू बाजार के अंदर में कि अगर 17,630 हम सस्टेन कर जाते हैं और पार कर जाते हैं तो 17,670 आपको तुरंत आता नजर आ जाएगा। और आप देख सकते हैं आज 17,720 के लेवल्स हमारे ट्रेड हो रहे हैं, यानी कि हमारे लेवल से 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी जा चुका है। तो कहीं ना कहीं पर ये हमारे डेटा की एक्यूरेसी है। आपके सामने मैं सारा का सारा डेटा जो यहाँ पर स्टडी करता हूँ, यहाँ पे चार्ट्स भी आपके सामने, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, आपके एफआईएस का डेटा, तो सारा डेटा जो है आपके सामने स्टडी होता है। तो इसके अंदर में कोई बायस नहीं होता। जो पोजीशंस मैं ले रहा हूं वही पोजीशंस मैं आपको बताता हूं। तो अब ये तो बात हो गई हमारे कल की। अब हम बात करते हैं बाजार के अंदर में आज क्या हो रहा है।
आज के बाजार को देखने से पहले आप ये समझ लीजिए कि कल रात को अमेरिका के अंदर में क्या हुआ। कल अमेरिका के अंदर में तकरीबन हमारे 1.5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। और ये जो तेजी थी कहीं ना कहीं पर एक शॉर्ट कवरिंग वाली तेजी थी। पिछले 5-6 दिनों से जो कंटिन्यूसली जो गिरावट अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में आ रही थी, तो ये तेजी कहीं ना कहीं पर एक शॉर्ट कवरिंग लेकर के आई, जिसकी तर्ज पर कहीं ना कहीं पर एशियन मार्केट्स के अंदर में एक शानदार तेजी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं पर आपको जो SGX निफ्टी में आपको लगभग 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। तो आज आपका जो बाजार है वो तकरीबन 100 पॉइंट्स के गैप के साथ में खुला। अब आप एक बार है ना अपने निफ्टी के चार्ट्स को ओपन करिए। निफ्टी के चार्ट्स को अगर आप ओपन करके देखेंगे तो 1 मिनट के चार्ट्स को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर जो मूविंग एवरेजेस हैं इन्हें हम स्टडी करेंगे, तो पहले हम लोग इसे हाइड कर देते हैं। ये देखिए 8 तारीख को आपके बाजार आज ओपन हुए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 8 तारीख आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, 8 तारीख है आपकी, ठीक है। तो अब 8 तारीख को आपकी जो बाजार के अंदर में क्लोजिंग हुई थी वो तकरीबन इन लेवल्स के आसपास में हुई थी। ये लेवल्स आपके तकरीबन 17,630 के लेवल्स थे, यानी 17,630 के करीब आप क्लोज हुए थे। बट आप ओपन हुए आज इस लेवल के आसपास में। ये लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 17,730 के लेवल्स। तो आप लोगों ने आज फिर से एक 100 पॉइंट का गैप यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट करा है, ठीक है। 100 पॉइंट्स के गैप के साथ में आज आप ओपन हुए। अब ओपन होने के बाद में क्या होता है, अब आप समझिएगा। जब आप 17,730 के करीब ओपन होते हैं तो ओपन होने के बाद में आपको कंटिन्यूसली यहां पर एक यहीं के लेवल से एक हल्का सा जो है करेक्शन आपको नजर आया होगा। और इस करेक्शन की खास बात यह है कि इस करेक्शन से पहले आप शायद एक थोड़ा सा एक बाउंस भी लेकर के गए थे आप। मैं दिखा देता हूं आपको, ये देख लीजिए आप, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल है आपका 17,800 के करीब का लेवल। और इस लेवल को टच करते ही बाजार के अंदर में एक हल्की सी जो है एक गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो है एक हल्की सी करेक्शन देखने को मिली। बट ये करेक्शन जो है आपकी ज्यादा समय तक सस्टेन कर नहीं पाई और बाजार के अंदर में फिर से एक खरीदारी यहाँ पे देखने को मिली, पर बाजार फिर से यहाँ पे अटक गया। तो बाजार आज पूरे दिन भर के अंदर में 2 बार तकरीबन 17,800 के करीब जो है अटकता हुआ आपको नजर आया। अब बाजार यहां से कमजोर जब हुआ तो बाजार यहां पे लगभग कमजोर होकर के इस लेवल के आसपास में पहुंच गया। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आपके, ये वाले जो लेवल्स हैं आप देखिए, पूरे बाजार ने तकरीबन अभी तक 1 बजे तक जो है 2 से 3 बार यहां पर सपोर्ट लिया। ये लेवल्स आपके बन करके आते हैं 17,730 के करीब के लेवल्स, ठीक है। तो 17,700 से लेकर के 17,730 आपके लिए सपोर्ट बन करके आता है और 17,800 आपके लिए रेजिस्टेंस बन करके आता है। तो इंट्राडे पर आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल कि आपको 17,730 17,700 का सपोर्ट इंट्राडे पर रखना है और आपका जो रेजिस्टेंस है आज के लिए वो 17,800 के करीब बन करके आपके सामने आता है। अब मैं आपको जो है थोड़ा सा अगला डेटा लेकर के चलता हूं आपको 15 मिनट के चार्ट्स पर। अगर आप 15 मिनट के चार्ट्स को ओपन करेंगे तो आप एक चीज को ओपन करिए कि आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि सितंबर की शुरुआत के अंदर में आपने एक गैप डाउन क्रिएट करा था यहां पे इस तरीके से। जो ये गैप डाउन था ना आपका, इस गैप डाउन के अंदर में आपने क्या किया था कि 17,800 पर आप ट्रेड कर रहे थे उस वक्त तकरीबन इन लेवल्स के आसपास में, ये वाले लेवल्स। बट जब ये गैप डाउन हुआ था तो अब इस गैप डाउन की वजह से 17,500 तक आप नीचे में पहुंच गए थे। उसके बाद से आप लोगों ने यहां पर काफी समय लिया। यहां पर मैं भी आपको ये भी दिखा दूंगा स्क्रीन पर कि आप 17,500 से 17,800 की रेंज में कितने समय से ट्रेड कर रहे हैं। तो यहां पर एक आप लोगों ने जो है गैप क्रिएट करा। अब आज बाजार ने क्या किया है कि यहां के लेवल्स पर ये देखिए फिर से आज एक गैप अप क्रिएट करा है और इस गैप के अंदर में ये पूरा का पूरा लेवल फिलअप होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पर अब 17,730 के आसपास पहुंच चुके हैं और मैं आपको 1000 बार बोल चुका था कि जब तक 17,800 यानी कि ये वाला जो गैप है, ये गैप जब तक फिलअप नहीं होता तब तक आप बाजार के अंदर में लॉन्ग नहीं जाएं। और आज जो गैप अप हुआ है उस गैप के अंदर में आप 17,730 तक तो आप आ चुके हैं। अब देखिए ना यहाँ पे डेटा पे 17,730 तक आप आ चुके हैं और लगभग 50 पॉइंट निफ्टी को और ऊपर जाना है। अगर 50 पॉइंट निफ्टी और ऊपर जाके पार कर देता है तो जो मेरा ये गैप बना था, ये गैप मैं मान लूंगा कि ये गैप फिलअप हो गया और आप पूरी तरीके से तेजी के बाजार में एंटर कर गए। आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि 17,800 हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं पर 17,800 पार करना हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि ये हमारे लिए एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और अब कहीं ना कहीं पर हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। जब ये 17,800 पार कर जाएगा बाजार तो मैं एग्रेसिवली बाजार के अंदर में लॉन्ग हो जाऊंगा। अब मैं आपको यहां से सीधा लेकर के चलता हूं 45 मिनट के चार्ट्स पर।
45 मिनट के चार्ट्स पर आप एक चीज को गौर करिए कि बाजारों ने यहां पर लगभग 17,800 से लेकर 17,500 के बीच में कितना समय बिताया है। आप ये देख सकते हैं कि 19 तारीख को बाजार ने क्या किया था कि एक कमजोरी शो करी थी, और इस कमजोरी के अंदर में क्या हुआ था कि हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे 17,800 के लगभग, ये वाले लेवल्स, तो कहीं ना कहीं पर 17,800 के जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे यहां पे, तो कहीं ना कहीं पर ये वाले लेवल्स हमारे नीचे में ब्रेक होते नजर आए। और अब देखिए उस वक्त डेट क्या थी, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, 19 तारीख थी। 19 तारीख से आपने 17,800 के लेवल को नीचे में ब्रेक किया हुआ है। और अब मैं आपको आज की तारीख बता देता हूं, आज तारीख है लगभग 8 तारीख, ठीक है। तो 8 तारीख तक, अब आप ये समझिए कि 19 तारीख से लेकर के 8 तारीख यानी कि लगभग 20 दिन तक निफ्टी यहां पर 17,500 से लेकर के 17,800 के बीच में ट्रेड करता रहा। और मैं आपको फर्स्ट डे ही बता चुका था, यानी कि 19th को मैं आपको बता चुका था, 19 तारीख को, कि बाजार अगर 17,800 अगर ब्रेक कर जाता है तो बाजार कुछ नीचे भी जा सकता है, और 17,400 तक भी बाजार नीचे में जाता हुआ नजर आया। बट मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, मैं अपने अगले वीडियोस के अंदर में इसको आपको हाईलाइट भी कर दूंगा कि बाजार जब तक 17,800 पार नहीं करता, बाजार में अभी लॉन्ग मत जाइए। जब 17,800 पार कर जाएगा बाजार के अंदर में, आप एग्रेसिवली खरीदारी करिए। आपको लॉन्ग टर्म खरीदारी करनी है, आप लॉन्ग टर्म खरीदारी करिए। आपको शॉर्ट टर्म या फिर पोजिशनल खरीदारी करनी है, आपको जैसे खरीदारी करनी है वैसे करिए। अब मैं आपको 5 घंटे के चार्ट्स पर लेकर के चलता हूं और एक बार के लिए अपने जो मूविंग एवरेजेस है उनको चालू कर देता हूं। अब आप एक चीज को गौर करिए, आपको डेटा में जो यहां पर आपको 50 डेज का मूविंग एवरेज नजर आ रहा होगा, यहां पे इस जगह पर देखिए, आपने तकरीबन 1.5 या 2 महीने हो चुके हैं आपको, जब आप लोग यहां पर इस 50 दिन की मूविंग एवरेज के करीब आप पहुंच चुके हैं। ये देख लीजिए, आप अब लगभग जो है आपके 50 डेज मूविंग एवरेज को टच कर चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंडिकेशन कर रही है। बट आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि 17,600 17,500 आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बट चलिए इसको मैं थोड़ा सा और समझाता हूं आपको। आप आज से 3-4 दिन पहले मैं आपको एक चीज कह रहा था, लगभग हफ्ता भर पहले मैं आपको एक चीज कह रहा था कि 17,200 जब तक आप नीचे में ब्रेक नहीं करेंगे, आप बाजार के अंदर में बिल्कुल लॉन्ग है। आप जानते हैं मैं किस आधार पे कह रहा था, वो इस आधार पे कह रहा था कि जो हमारे जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो उस वक्त 17,200 पर थी। अब 3 दिन पहले मैं 17,500 को सपोर्ट मान रहा था, वो इस आधार पर मान रहा था कि जो हमारे 50 दिन की मूविंग एवरेज थी वो 17,200 से शिफ्ट करके 17,500 पर आ गई थी। अब आज मैं आपको कह रहा हूं कि 17,600 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 50 दिन की मूविंग एवरेज अब कहीं ना कहीं पर 17,600 पर आती हुई नजर आ रही है। तो 17,600 अब आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 17,500 17,600 जब तक बाजार में ब्रेक नहीं होता, आपको बाजार में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना इस मार्केट को। दूसरी तरफ 17,800, जब तक 17,800 आपके पार नहीं हो जाते, बाजार के अंदर में आपको लॉन्ग बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। 17,600 से लेकर 17,800, या थोड़ा सा आप रेंज को ब्रॉड कर दीजिए, 17,500 से लेकर के 17,800, जब तक बाजार इस रेंज में फंसा हुआ है, बाजार में बिल्कुल भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट ना करें। आप ट्रैप हो सकते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो बाजार के अंदर में आप इस चीज को एक वार्निंग के तौर पे समझिए कि जब तक 17,500 17,800 का रेंज बचा हुआ है, बाजार में कोई ट्रेड नहीं लेना। ये तो मैंने बात बता दी आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के चार्ट्स बेसिस पर। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं सीधा यहां पर आपके एफआईआईज के डेटा की तरफ। देखिए एफआईआईज के डेटा समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड होंगे आपको ये डेटा समझ में आने लगेगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि एफआईआईज ने कैश मार्केट के अंदर में किया क्या है। एफआईआईज ने कैश मार्केट के अंदर में तकरीबन 750 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है, ठीक है। 1100 करोड़ रुपए की खरीदारी कल हुई थी। अब आप एक चीज समझिए कि बाजार कल कैसा चला था। कल का बाजार आपको मैं यहां पे मार्क करके दिखा देता हूं कि आज हमारी 8 तारीख है, 7 से लेकर 8 तारीख आप 17,570 से लेकर के 17,630 तक, यानी लगभग 40-50 पॉइंट की दायरे के अंदर में आप रहे, ठीक। अब ऐसे में भी एफआईआईज ने कैश के अंदर में अगर 750 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है तो ये अपने आप में बहुत अच्छा इंडिकेशन है। और 2 दिनों से कंटिन्यू एफआईआईज कैश के अंदर में खरीदारी कर रहे हैं, जबकि उससे पहले आप देख सकते हैं 850 करोड़ की कैश में सेलिंग थी, 9 करोड़ की कैश में सेलिंग थी। तो कहीं ना कहीं पर सेलिंग लगातार थी। बट इन 2 दिनों के अंदर में एफआईआईज ने कैश में खरीदारी करी है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। बट सामने क्या हुआ है कि लगभग 150 करोड़ रुपए की कैश के अंदर में डीआईआईज ने सेलिंग कर डाली, तो तकरीबन स्प्रेड बन गया आपका 600 करोड़ का जो है कैश का इनफ्लो बन गया, जबकि कल आपका लगभग 1700 करोड़ का कैश का इनफ्लो था। तो आज जो ये इनफ्लो है वो तकरीबन सिर्फ 600 करोड़ का है। बट ठीक है ना, 600 करोड़ रुपए का कैश का इनफ्लो है तो भी 17,500 आपका निफ्टी में सपोर्ट इंडिकेट करता है।
अब मैं आपको अगर स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ लेकर के चलूं तो आपको कहीं ना कहीं पर एक शॉक लगेगा कि 3,000 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट करा है, बिल्कुल करा है, ठीक है। अब 750 करोड़ रुपए का कैश का इनफ्लो हो गया कैश में, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में 3,000 करोड़ का कैश का आउटफ्लो, तो कहीं ना कहीं पर जो डिफरेंस है तकरीबन 2,500 करोड़ का स्टॉक बेच डाला। साथ ही साथ में मैं आपको एक और नेगेटिव जो डेटा है वो आपको दिखा देता हूं कि 72 करोड़ का इंडेक्स भी शॉर्ट किया यहां पर एफआईआईस ने। तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि 17,800 आपके लिए पार करना अभी भी आसान नहीं है, क्योंकि एफआईआईस पूरा जोर लगा रहे हैं इस वक्त की बाजार 17,800 के पार ना निकले। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि एफआईआईस नीचे में 17,500 के करीब खरीद भी रहे हैं और 17,800 के करीब शॉर्ट भी कर रहे हैं। आपको बाजार में कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है। ये तो डेटा मैंने एफआईआईस के बेसिस पर बताया। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं यहां पर हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा की तरफ। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा पर आप देखेंगे तो 17,776 का निफ्टी फ्यूचर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। स्पॉट पर हम लोग देखेंगे तो 17,752 पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तकरीबन जो प्रीमियम है वो 25 पॉइंट निकल करके आता है। अब आप इस चीज को याद रखिए कि कल तक ये प्रीमियम लगभग 15 से 17 पॉइंट के आसपास का था और आज ये प्रीमियम बढ़ के 25 पॉइंट हो गया। इसका मतलब निश्चित तौर पर शॉर्ट कवरिंग आई है बाजार के अंदर में, ठीक है। और एक और बात अभी समझिए कि 0.1% की तेजी के साथ में अगर 5 लाख शेयर जुड़ते नजर आ रहे हैं, लगभग 0.4% के ओपन इंटरेस्ट के साथ में, तो हालांकि है तो ये लॉन्ग्स ही, बट काफी कम लॉन्ग्स हैं। तो ये लॉन्ग्स इतने नहीं है कि आप 17,800 के लेवल्स को पार कर जाएं, ठीक। तो अब आपको मैं सीधा लेकर के चलता हूं यहां से अपने ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ, क्योंकि देखिए अगर मैं हर एक अपने टेक्निकल एनालिसिस को, हर एक पैरामीटर को अगर बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा तो ये वीडियो 1 या 2 घंटे की बन जाएगी। इसलिए मैं आपको बहुत शॉर्ट के अंदर में चीजें समझाता हूं और स्किप जल्दी करता चलता हूं, ठीक है। अब आपको मैं पहले तो कल के और परसों के दिन में जो पोजीशंस बन रही थी वो बता देता हूं कि 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर टोटल बेसिस पर आपको सबसे ज्यादा पुट राइटर्स नजर आए थे। और ये 2 दिन की बात नहीं है, ये पिछले आप 19 तारीख से कंटिन्यू गिर रहे हैं। 19 तारीख से लेकर के 8 तारीख आज हो चुकी है, 20 दिन तक। इन 15-20 दिनों के अंदर में लगभग 10 दिन आपके 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पे टोटल बेसिस पर सबसे बड़े पुट राइटर्स आपको जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। अब आप आज का डेटा देखिए, आज क्या हो रहा है कि 17,700 पे तकरीबन 2.25 लाख पुट राइटर्स आपको नजर आ रहे हैं। यानी कि जो पुट राइटिंग थी वो 17,500 से शिफ्ट होकर के 17,700 की तरफ चली गई। या यूं कह लीजिए कि जो आपका बेस फॉर्मेशन था वो 17,500 से लेकर के 17,700 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक। अब आप दूसरा पैरामीटर ये देखिए कि 17,700 की स्ट्राइक प्राइस पर आज में तकरीबन 2 लाख फ्रेश पुट राइटर जुड़ती नजर आई, जबकि 17,600 की तरफ तकरीबन आपको 95,000 पुट राइटर्स ही जुड़ती नजर आ जाएंगी। डिफरेंस कितने पुट राइटर्स का है? तकरीबन 1 लाख पुट राइटर्स का। अब ये 1 लाख पुट राइटर्स आपके जो है आधे बाजार के अंदर में जो है कवर होना मुश्किल है। इसके अलावा 17,600 के नीचे अगर आप देखेंगे तो 17,650 पर 40,000 कॉल राइटर्स, 17,600 पर तकरीबन 47,000 कॉल राइटर, 17,550 पे 7,000 कॉल राइटर और 17,500 पर तकरीबन 12,500 कॉल राइटर की कवरिंग नजर आ रही है। और आपको पता है इनका टोटल कितना है? तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लॉट आपके जो है कॉल राइटिंग के अंदर में शॉर्ट हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि लगभग आप अगर नंबर ऑफ शेयर्स में निकालेंगे ना तो लगभग आंकड़ा आपका 75 लाख शेयर्स का निकलता है। तो 75 लाख शेयर्स की कवरिंग आपको नजर आ रही है। 17,500 का बेस 17,700 की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है, तो 17,700 आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर के अंदर में अगर मैं बात करूं तो आपको वही लेवल आपको दिखाऊंगा मैं 17,800 पर आप टोटल बेसिस पर देखिए यहां पर तकरीबन 3 लाख टोटल कॉल राइटर्स आपको जुड़ते नजर आ जाएंगे, जबकि 18,000 पर आपको जो है 3.25 लाख कॉल राइटर्स के करीब है। अब आप एक चीज को रिमाइंड करिए कि कल परसों तक 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर टोटल बेसिस पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स थे। वो टोटल कॉल राइटर आज 17,800 पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब जैसे बेस फॉर्मेशन 17,500 से 17,700 की तरफ शिफ्ट हो रही है, उसी तरीके से आपका रेजिस्टेंस 18,000 से 17,800 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और आज में तकरीबन 1,60,000 कॉल राइटर्स आपको जुड़ते नजर आ रहे हैं, जो इजीली शिफ्ट नहीं होंगे, ठीक है। बट अगर 17,830 अगर पार कर गया तो आप मेरी बात को नोट करके रख लीजिए, आप बाजार के अंदर में आज की तारीख में आप 18,000 आ जाने वाले हैं आज की तारीख में, क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते इस वक्त कि 17,800 की स्ट्राइक प्राइस पर 3 लाख कॉल राइटर्स, आप देखिए 17,750 पे 1.5 लाख कॉल राइटर्स, 17,750 पर 1,36,000 कॉल राइटर्स। और आप एक चीज को समझ लीजिए कि हमारे सेकेंड वीक की सीरीज के अंदर में आज एक्सपायरी है
और एक्सपायरी वाले दिन ये सारी की सारी जो पोजीशंस है ना आपकी, ये जो आपके जो सारे के सारे जो कॉल राइटर्स इकट्ठे हुए पड़े, ये 5 लाख 6 लाख कुल मिलाकर के, ये मैं आपको बता नहीं सकता, ये कम से कम 4 करोड़ कॉल राइटर्स हैं। ये सारे के सारे कॉल राइटर्स इन द मनी के अंदर में घुस जाएंगे, ये सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे, इनका रिस्क अनलिमिटेड हो जाएगा, इनको सबको भागना पड़ेगा पोजीशन छोड़ करके। तो जो 17,830 के पार जो शॉर्ट कवरिंग आएगी ना, वो आपको लगभग एक ही दिन के अंदर अंदर में आपको जो है 18,000 के लेवल आपको टच करवा देगी। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए यही समझ के आता है कि जब तक 17,830 17,800 पार नहीं होता, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बाजार में कोई भी पोजीशन ना लें। नीचे में जो बेस था 17,500 से 17,700 पर शिफ्ट कर चुका है, बट मैं 17,600 को सपोर्ट मान के चलूंगा कम से कम, ठीक है। तो अब पोजीशन किस तरीके से लेनी है वो मैं आपको कंपाइल करके दे देता हूं, क्योंकि देखिए इस ऑप्शंस के डेटा के अंदर में तो 17,600 सपोर्ट नजर आ रहा है, 17,800 रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अब मैं आपके सामने एक बार डेटा कंपाइल करके दे दूं। अच्छा, मैंने आपको डाउ फ्यूचर्स का डेटा अभी तक दिखाया नहीं है, ठीक है। डाउ फ्यूचर्स का डेटा अगर मैं ओपन करके देखूं तो एक बार हम यहां पे से देख लेते हैं कि डाउ फ्यूचर्स के अंदर में आज एक हल्की सी नरमी नजर आ रही है। तो बाजार के अंदर में आप कोई आज ही 17,800 तोड़ने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। तो डाउ फ्यूचर्स भी आपका बिल्कुल हल्का फुल्का ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको एक बार सारा डेटा कंबाइन करके देता हूं। देखिए, कल बाजार के अंदर में 1.5% की तेजी आ चुकी है। अमेरिकन मार्केट्स में 6 दिन की जो कमजोरी थी उसकी शॉर्ट कवरिंग आ चुकी है। अब आज अगर अमेरिकन मार्केट एक हल्का फ्लैट खुले तो इस पर तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में कोई खासी तेजी या गिरावट आने के अंदेशे नहीं है, पूरी तरीके से जो न्यूट्रल है अमेरिकन मार्केट्स। दूसरी तरफ अगर मैं निफ्टी की बात करूं यहां पर चार्ट्स के आधार पर, तो मैंने आपको बता दिया है कि 17,500 17,600 50 डेज मूविंग एवरेज सपोर्ट है। जब तक वो सपोर्ट आपका बचा हुआ है, आपको बाजार के अंदर में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बट ऊपर के अंदर में जब तक 17,800 का गैप फिलअप नहीं होता, बाजार के अंदर में बिल्कुल भी आप लॉन्ग मत जाना, ठीक है। जो आपका ये वाला गैप है, मैं आपको दिखा देता हूं ना फिर से, ये वाला जो आपका गैप है, जब तक ये गैप फिलअप नहीं होता, बाजार के अंदर में बिल्कुल भी लॉन्ग मत जाना। और अभी आप ट्रेड कर रहे हैं 17,500 17,800 के बीच में, कोई पोजीशन मत लेना। दूसरा भी मैंने बता दिया। तीसरा मैं आपको बता देता हूं FIIs का डेटा। FIIs स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में भारी भरकम शॉर्टिंग कर रहे हैं, इंडेक्स के अंदर में फ्लैट टू न्यूट्रल हो चुके हैं। तो 17,800 यहां पर भी एक रेजिस्टेंस मेरे को नजर आ रहा है, पर कैश में क्योंकि खरीदारी आई है तो क्लियरली 17,500 एक सपोर्ट भी है, तो शॉर्ट भी नहीं कर सकते हम। अगर मैं यहां पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फ्यूचर्स का डेटा देखूं तो 0.4% के लॉन्ग्स बन रहे हैं, बट बहुत कम लॉन्ग्स हैं कहीं ना कहीं पर, इतने लॉन्ग्स नहीं है। और जो 15 पॉइंट का प्रीमियम 25 पॉइंट हुआ है वो भी शॉर्ट कवरिंग के कारण हुआ है। 17,800 का रेजिस्टेंस यहां भी बनकर के आ रहा है, 5वां। छठा पॉइंट आपका ये है कि ऑप्शन चेन के अंदर में अगर आप गौर करेंगे तो ऑप्शन चेन के अंदर में बेस फॉर्मेशन 17,500 से 17,700 की तरफ में शिफ्ट होती आपको नजर आ रही है, ठीक। बट 17,800 आपके लिए बहुत बड़ा हर्डल है। ये हर्डल अभी भी जो है पार होता हुआ आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर अब अगर मैं सारा डेटा कंबाइन कर चुका हूं तो मैं आपको ये बता देता हूं कि 17,500 से लेकर 17,800 के बीच में बाजार अभी भी फंसा हुआ है। देखिए, कोई भी पोजीशन मत लीजिए इस मार्केट के अंदर में, आप बुरी तरह से ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि हमने जिस तरीके की पोजीशन इन 2 दिनों के अंदर में बनाई थी, हम लोगों ने पुट को शॉर्ट करा था, 17,450 की पुट को शॉर्ट करा था, इसलिए हम लोगों ने जो है कहीं ना कहीं पर प्रॉफिट क्रिएट करा है। आप चाहे तो पुट को शॉर्ट कर लीजिए, बट आप एटलीस्ट आप कॉल्स को या पुट्स को लॉन्ग मत लीजिए। वैसे भी देखिए, आज सेकंड वीक की एक्सपायरी का दिन है, तो आज वोलाटिलिटी मार्केट के अंदर में वैसे भी बहुत ज़्यादा है, और सारे जो प्रीमियम है आपकी वो वैसे भी जीरो होने वाली है, आउट ऑफ कॉल मनी, आउट ऑफ पुट मनी की। तो बिल्कुल भी पोजीशन ना लीजिए। कभी कभी मार्केट में ऐसा भी समय आता है जब आप पोजीशन ना लें, यही अपने आप में बहुत बड़ी पोजीशन है। तो आज पोजीशंस मेरी बिल्कुल भी जीरो हैं, मैं कोई पोजीशन नहीं लेने वाला हूँ, बिल्कुल नील बेटा नील हूँ। और वीडियो ख़त्म करने का समय आ ही चुका है। तो कहीं ना कहीं पर अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो इस चीज़ को समझिए कि आप अपना खुद का रिसर्च भी करिए, अपने रिसर्चर्स से पूछिए, आप खुद स्टडी करिए, और उसके बेसिस पर आप मेरे डेटा को जो है कंपेयर करके देखिए। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है और इसे एक एजुकेशनल वीडियो के तौर पर ही लें। बाकी अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि यही हमारे मोटिवेशन का एक तरीका होता है। तो वीडियो के अंदर में आज बस इतना ही। धन्यवाद।